धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडु पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, हे राजन, उस समय राजा दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, देखिए गुरुजी, पांडु पुत्रों की बड़ी सेना जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यवस्थित किया है, उसमें भीम और अर्जुन जैसे महान योद्धा हैं। युयुधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, शैब्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी पुत्र सब महारथी हैं। हे आचार्य, हमारी ओर भी अनेक वीर योद्धा हैं, जैसे भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र। और भी बहुत से बलशाली योद्धा हैं जो मेरे लिए प्राण देने को तैयार हैं। हमारी सेना भीष्म द्वारा रक्षित है और उनकी सेना भीम द्वारा। फिर भीष्म पितामह ने शंख बजाकर दुर्योधन को उत्साहित किया। उसके बाद शंख, नगाड़े, भेरी, डमरू, तुरही आदि एक साथ बज उठे और बड़ा कोलाहल हुआ। फिर श्री कृष्ण और अर्जुन ने हनुमान चिन्ह युक्त रथ में सुंदर शंख बजाया। श्री कृष्ण ने 5 जन्य शंख, अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने पौंड शंख बजाया। युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाए। काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी पुत्र और अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंख बजाए। उन शंखों की गूंज से आकाश और पृथ्वी हिल उठी और कौरवों के हृदय कांप उठे। उस समय अर्जुन ने धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, ताकि मैं देख सकूं कि युद्ध के लिए कौन कौन आया है। श्री कृष्ण ने रथ को भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा किया और कहा, हे अर्जुन, देखो, ये कौरवों की सारी सेना। अर्जुन ने वहां अपने रिश्तेदार, पितामह, आचार्य, चाचा, भाई, पुत्र, पौत्र, साले, मित्र और शुभ चिंतक सबको देखा। ये देखकर वह करुणा से भर गया और शोकाकुल होकर बोला, हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, गांडीव हाथ से गिर रहा है, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूं। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं विजय, राज्य और सुख की इच्छा नहीं करता, ना ही मैं अपने स्वजनों की हत्या कर पाप लेना चाहता हूं। हे माधव, हमें राज्य और भोग की क्या आवश्यकता, जब वे ही हमारे सामने खड़े हैं जिनके लिए हम इन्हें चाहते थे। गुरु, पितामह, पुत्र, पितृव्य, पौत्र, साले और अन्य स्वजन, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। हे मधुसूदन, भले ही वे मुझे मार दें, पर मैं इन्हें नहीं मार सकता। कौरवों के साथ युद्ध कर मुझे क्या लाभ होगा? युद्ध से केवल कुल नाश और अधर्म होगा। कुल नष्ट होने पर धर्म नष्ट होगा और धर्म नष्ट होने पर अधर्म फैल जाएगा। अधर्म से स्त्रियां भ्रष्ट होंगी, स्त्रियों के भ्रष्ट होने से वर्ण संकर पैदा होगा और कुल का नाश होगा। हे जनार्दन, हमने यह सुना है कि कुल नाश करने वाले नरक में जाते हैं, फिर हम क्यों इस पाप में पड़े? लोभवश हम अपने ही स्वजनों का संहार क्यों करें? इस प्रकार कहकर अर्जुन शोक से व्याकुल होकर रथ पर बैठ गया और धनुष बाण त्याग दिया।